Good morning to all of you. Good morning. Today we are going to start new chapter. Today we are going to start new chapter, nutrition in plant. Nutrition in plant. Okay. सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर we discuss about the summary of chapter, whole chapter, summary of whole chapter. Okay, clear? कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहले अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि चैप्टर का नेम क्या है, उसका मतलब क्या है और उस पूरे चैप्टर में हमें क्या चीजें पढ़नी है। ओके तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब क्या है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट कैसे मिले। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या है, सिंपल सा याद रखिएगा, इट इज process. It is process in which we take nutrient. In which we take nutrient. Okay? In which we take nutrient. Clear है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं। ओके, क्लियर है? तो अब आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आ गया, सर न्यूट्रिशन तो वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं, बट व्हाट इज न्यूट्रिएंट? व्हाट इज न्यूट्रिएंट? ओके, क्लियर। लिसन, न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिशन तो पता चल गया कि वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट क्या है? तो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, इट इज सबस्टांसेस। इट इज सबस्टांसेस which give energy, which give energy. ओके, क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? क्लियर। न्यूट्रिशन फर्स्ट हमें पढ़ना है इसमें न्यूट्रिशन एंड सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, एंड थर्ड और लास्ट how replenished nutrient in soil. Okay, how replenished nutrient in soil. यही तीन टॉपिक मेनली हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब आपका माइंड सेट हो गया कि हमें इस पूरे चैप्टर में यही तीन चीज पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन की। हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन होता क्या है? तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने बताया न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? अब वही सेकेंड थिंग कि न्यूट्रिशन में हमने कहा न्यूट्रिशन वो प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू हम लोग न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। ओके, क्लियर है? अब न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं? जैसे कह सकते हैं मेनली हमारे
विटामिन, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये मेनली हमारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट हैं। ये मेनली हमारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट हैं जिनकी वजह से हमारा बॉडी एनर्जी ऑब्टेन करता है। ओके, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? हमें पता है कि विटामिन मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह से मिलेंगे, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे? ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल से आयरन एंड कैल्शियम, मिल्क, एग, प्रोटीन, जितने भी पल्सेस होंगे उनसे मिलेंगे हमें प्रोटीन। ओके, कार्बोहाइड्रेट बहुत इम्पोर्टेंट है और कहते हैं मिलता किससे है? स्वीट, जितने भी मीठे चीज़ें हैं उनसे मिलता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि चॉकलेट से भी मिलता है, ध्यान दीजिएगा, चॉकलेट से भी मिलता है कार्बोहाइड्रेट। अब ऐसा मत करना कि सर ने कहा है कार्बोहाइड्रेट चॉकलेट से मिलता है, हमें चॉकलेट का पूरा बॉक्स चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा बॉक्स हमें क्यों नहीं लेना है। देखिए, फैट अब समझ में आएगा आपको। फैट, इसे कहते हैं हम लोग बैंक ऑफ एनर्जी, बैंक ऑफ एनर्जी। लेकिन कब? जब प्रॉपर अमाउंट में रहेगा, प्रॉपर अमाउंट में रहेगा तो इसे हम लोग कहेंगे बैंक ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसे ही ये एक्सीड हुआ यानी कि बढ़ा, तो ये एक बीमारी कॉज करता है जिसे हम लोग कहते हैं ओबेसिटी, मोटापा। ओके, क्लियर? इसीलिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि चॉकलेट भी हम खाएंगे तो करेक्ट अमाउंट में। ओके, नहीं तो वो भी हमारे लिए नुकसान, हार्मफुल। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट के बारे में। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट हो गए। कहाँ से मिलते हैं ये हमें पता चल गया। विटामिन ग्रीन वेजिटेबल्स से, मिनरल कैल्शियम और आयरन होते हैं ये मिनरल हमारे, कैल्शियम मिल्क, एग, मीट, आयरन लीफी वेजिटेबल्स से, लीफी वेजिटेबल्स से। ओके, प्रोटीन पल्सेस से, कार्बोहाइड्रेट स्वीट से, फैट बैंक ऑफ एनर्जी है जो कि मिलता कहाँ से हमें? ऑयली प्रोडक्ट से, ऑयली सब्सटेंसेस से, घी, ओके, बटर। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो क्लियर ध्यान दीजिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वे ऑफ न्यूट्रिशन, वे ऑफ न्यूट्रिशन, वे ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं? तो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and second is heterotropic mode of nutrition. हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में कोई डिवीजन नहीं है, ऑटोट्रॉपिक सिंगल है। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? आर दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. It means you can say that by the process of photosynthesis, all green
plants make their own food, or you can say that all green plants use photosynthesis process to make their food. ओके, तो सिंपल सा याद रखिएगा, सिंपल वर्ड में कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ओके, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिवीजन है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिवीजन है, और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो डिवीजन है वो हमारा क्या है? फर्स्ट पैरासाइट, या यू कैन से दैट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, and third is insectivorous, and fourth is symbiotic. ओके, और एक जो हम कह सकते हैं कि यहीं पे आपका आ गया है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम कहते हैं ये भी एक तरह का इनका टाइप्स ही हैं, लेकिन आपने इसका टाइप्स न देकर इसी को और करके आपको दे दिया है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो क्लियर याद रखिएगा कि सबसे पहला चीज कि ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में। तो ऑटोट्रॉपिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे आते हैं टोटल ग्रीन प्लांट, टोटल ग्रीन प्लांट जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। किसकी मदद से प्रिपेयर करते हैं? फोटो सिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ओके, क्लियर है? अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच इट इज द प्रोसेस in which plant make their own food with the help of water, carbon dioxide, carbon dioxide, sunlight, in the presence of chlorophyll. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो गया? वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ओके, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक तरीके से इसका एक रिएक्शन है, जिसका रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, और फॉर्म करते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, जो कि ये ग्लूकोज प्लांट का क्या है? फूड। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अब क्या क्या चीजें जरूरी हैं, नेसेसरी हैं? कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? तो क्लियर याद रखिएगा कि कौन कौन से कंडीशन हैं
जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं, जरूरत है, तो फर्स्ट कंडीशन है आपका CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सेकेंड H2O इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, थर्ड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड फोर्थ chlorophyll is necessary for photosynthesis. Okay, condition necessary for photosynthesis, यही कंडीशन है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी अगर नहीं मिला उन्हें तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ओके, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट, ये तो बात हुई हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट के बारे में, और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से कंडीशन नेसेसरी हैं, कौन से कंडीशन नेसेसरी हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाम है इसका पैरासिटिक, मतलब कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर उसका सारा न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर लेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका कसकटा, और इसी को हम लोग कहते हैं अमरबेल, अमरबेल। ओके, कसकटा और अमरबेल जो कि गांव में अगर हैं तो गांव के बच्चों ने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ों पर येलो येलो जाले टाइप के लग जाते हैं, येलो येलो जाले टाइप के लग जाते हैं, जो करते क्या हैं कि उस पेड़ को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट उनका लेकर खुद यूज कर लेते हैं और उनको पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट saprophytic mode of nutrition are those mode of nutrition in which organism take their nutrient from dead and decaying parts, decaying materials. It means कह सकते हैं saprophytic mode of nutrition वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट सड़े गले चीज़ों से, सड़े गले पदार्थों से ऑब्टेन करते हैं। इसमें होता क्या है कि वो जो सैप्रोफाइट होते हैं, जो एनिमल होते हैं, वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और वो एंजाइम से अगर ये वुड हमारा सड़ा हुआ है तो इस एंजाइम, जब एंजाइम वो सीक्रेट करेंगे तो वो एंजाइम क्या करेगा, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा, और सिंपल फॉर्म में जब ये टूटेंगे तब वो उसे डाइजेस्ट करेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका मशरूम। ओके, एनी कंफ्यूजन? बेस्ट एग्जांपल होता है मशरूम। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इंसेक्टिवोरस। इट मीन्स नेम ही है इंसेक्टिवोरस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिएंट किससे ले, इंसेक्ट से ले। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं, जैसे विनस फ्लाईट्रैप एंड पीचर प्लांट। ओके, विनस फ्लाईट्रैप एंड पीचर प्लांट। एंड लास्ट सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर वर्ड में याद रखिएगा, सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे से रिलेशन, सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन, यानी कि इसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा, दोनों को एक दूसरे के फायदा होगा। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल आपका आता है लाइकेन। क्या आता है? लाइकेन, जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। और जो इनमें सिम्बायोटिक में जो आते हैं ऑर्गेनिज्म उनको सिम्बायोन्ट कहते हैं, सिम्बायोन्ट कहते हैं। ओके, और सिम्बायोटिक क्या हो गया? सिम्बायोटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें दोनों को एक दूसरे से प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। ओके, एंड लास्ट, इस पूरे चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है
वो हमारा क्या है, हाउ रिप्लेनिश्ड न्यूट्रिएंट इन सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कैसे रिप्लेस्ड होते हैं। तो देखिए सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट रिप्लेस्ड होने के कई तरीके, जैसे कहते हैं हम लोग मैन्योर डालते हैं, खाद, फर्टिलाइजर्स, क्रॉप को रोटेट कर देते, यहाँ से क्रॉप दूसरी जगह लगाते, दूसरी जगह का क्रॉप यहाँ पे लगाते, उनसे न्यूट्रिएंट क्या होता है, सॉइल के अंदर रिप्लेस्ड हो जाता है। ये मेथड है, मेथड बाय विच न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। Which method? By applying fertilizers, manures, crop rotation method, etc. कई मेथड है जिनसे सॉइल में न्यूट्रिएंट रिप्लेस होता है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा सारा, ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे क्वेश्चन कर सकता है। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, if you have any problem related to this chapter, then you ask me, okay? तो अब देखिए सबसे पहला चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिनके पास बुक नहीं है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपना बुक परचेज कर लें, बुक परचेज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पास बुक नहीं रहेगा तो केवल यहाँ पढ़ने से आपको जो कन्फ्यूज़न आपका दूर नहीं हो पाएगा। क्लियर तो होगा लेकिन कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने से एक बार नहीं पढ़ेंगे। जब उसको आप अपने से एक बार पढ़ेंगे तो जो कन्फ्यूज़न होगा, जो प्रॉब्लम होगी, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इसलिए बुक परचेज कर लीजिए और अच्छे से आपका ऑनलाइन क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।